हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पे 2014 में जो यूपीएससी ने ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस कर रहे हैं। 2014 में टोटल 36 क्वेश्चन पूछे गए थे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी से रिलेटेड। उसमें से 5 क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज का प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज इस्टेब्लिश्ड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था 1962 में, और 62 में इस्टेब्लिश किया गया था किस एक्ट के तहत? जो एनिमल क्रूएल्टी जो एक्ट है 1960, उसके तहत यहाँ पे इसको गठन किया गया था। और अर्लियर इसका जो हेडक्वार्टर था वो चेन्नई में था, लेकिन अभी यहाँ पे हरियाणा में इसकी हेडक्वार्टर को कर दिया गया है। तो एनिमल हस्बेंड्री वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारी गलत है। दूसरा है दोस्तों, यहाँ पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज ए स्टेट्यूटरी बॉडी। बिल्कुल ही सही है, स्टेट्यूटरी बॉडी है ये। जो हमारी प्रोजेक्ट टाइगर थी 1973 के तहत इसको गठन किया गया, और इसके जो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर ये काम करता है, जो मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, ठीक है। तो ये स्टेट्यूटरी बॉडी है और इसका जो गठन है 2005 में किया गया था, ठीक है। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2005 में, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। और अभी जो यहाँ पे आप देखोगे टाइगर रिजर्व को जो यहाँ पे नोटिफाई करना का काम होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारी सही है। तीसरी स्टेटमेंट दिया है दोस्तों, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल ही सही है, नेशनल गंगा रिवर अथॉरिटी वैसे 2009 में यहाँ पे कंस्टिट्यूट किया गया था और ये प्राइम मिनिस्टर इसकी चेयर करते हैं। तो 2 और 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसका मतलब 1 का हमारा बी ए सही हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, आज का दूसरा वीडियो देख लेते हैं। यहाँ पे देयर इज सम कंसर्न रिगार्डिंग द नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम केमिकल एलिमेंट दैट आर यूज्ड बाय द इंडस्ट्री इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। वाई? देखो, नैनो पार्टिकल बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे जैसे कॉस्मेटिक या अदर इंडस्ट्रीज द्वारा भी रिलीज किया जाता है। और नैनो पार्टिकल की जो साइज होती है वो लगभग में 100 नैनोमीटर से भी कम होती है, बहुत ही सूक्ष्म आप बोल सकते हो। इसमें मुश्किल से 100 या कुछ हंड्रेड्स एटॉम रहते होंगे, इतनी साइज होती है नैनो पार्टिकल्स का। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। यहाँ पे वो स्टेटमेंट दिया हुआ है, दे कैन एक्यूमुलेट इन द इन्वायरमेंट एंड कंटेमिनेट वाटर एंड सॉइल। बिल्कुल ही कर सकती है, कंटेमिनेट वाटर को इन्वायरमेंट भी कर सकती है नैनो पार्टिकल। दे कैन इंटर द फूड चेन, ये भी हमारी सही है, फूड चेन में भी इंटर कर सकती है क्योंकि इतनी छोटी होती है कि कहीं भी ये घुस सकती है। और टिश्यूज में भी, ह्यूमन के टिश्यूज या अदर जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं उसमें भी ये चले जाएगी, इतनी छोटे होते हैं। दे कैन ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स। देखो, फ्री रेडिकल्स क्या होती है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को, जो सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको रिलीज करती है। फ्री रेडिकल्स यदि रिलीज हो जाएंगे तो क्या होते हैं कि एजिंग होती है, बहुत ही जल्दी बुढ़े होने लगते हैं फ्री रेडिकल की रिलीज से। इसलिए आप देखोगे एंटी एजिंग जो फूड्स होते हैं वो खाते हैं, इसलिए क्योंकि फ्री रेडिकल जो होते हैं रिलीज उसको रोक देती है। लेकिन नैनो पार्टिकल्स क्या होती है, इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ सही हो जाता है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का डी। तो आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे विद रेफरेंस टू नीम ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब नीम ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। नीम क्या है? मेडिसिनल हमारी प्लांट है जो इंडिया में बहुत ही वाइडली, बहुत ही एंशियंट टाइम से हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ, नीम ऑयल कैन बी यूज्ड एज ए पेस्टिसाइड टू कंट्रोल द प्रोलिफिकेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड माइट्स। बिल्कुल सही है, यूज की जाती है पेस्टिसाइड के रूप में। नीम सीड आर यूज ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोफ्यूल एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट। ये भी सही है, बायोफ्यूल के लिए भी नीम का सीड का यूज किया। नीम जो ऑयल है उसका यूज किया जाता है। नीम ऑयल हैज़ एप्लीकेशन इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के लिए भी, ड्रग्स बनाने के लिए, ये सब चीज़ें यूज करते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाता है नीम ट्री के बारे में। तो हमारी ये 3 का डी सही हो जाएगा। आज का चौथा क्वेश्चन देख लें दोस्तों। यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। ये रीजन दिया हुआ है और वेल नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। तो पहला दिया है किन्नौर। यहाँ पे पूछ रहा है किन्नौर अरेका नट फेमस है कि नहीं। मेवट का मैंगो फेमस है कि नहीं।
कोरोमंडल का सोयाबीन, ठीक है, यहाँ पे कोरोमंडल का सोयाबीन। तो आपको पता होगा सोयाबीन की जो प्रोडक्शन होती है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होती है, इसके बाद महाराष्ट्र में होती है। तो कोरोमंडल तो आपको तमिलनाडु साइड देखने को मिल रही है, तो सोयाबीन तो तमिलनाडु में फेमस है नहीं, तो तीसरा स्टेट हमारी गलत हो जाती है डायरेक्टली। तो इसको आप ऐसे रिमूव कर सकते हो, बी और सी को रिमूव आप कर सकते हो। अब देखो मेवट, मेवट आप देखोगे तो राजस्थान साइड पड़ती है, ठीक है। तो राजस्थान में मैंगो तो फेमस है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मेवट जो है आपको राजस्थान साइड देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हरियाणा या राजस्थान साइड आपको देखने मिलती है। तो हरियाणा और राजस्थान में आपको मेवट तो फेमस है नहीं, मैंगो फेमस है नहीं, तो दूसरे स्टेट में हमारी गलत हो जाती है। तो ए को भी आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। अब देखो यहाँ बात आ गई किन्नौर की। तो किन्नौर आप देखोगे तो फेमस है हमारी, एक्चुअली किन्नौर आप देखोगे तो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। और किन्नौर हमारे फेमस है एप्पल के लिए, एप्रिकॉट के लिए, आलमंड्स के लिए, ठीक है, वॉलनट के लिए। अरेका नट आप देखोगे तो अरेका नट हमारी कोस्टल एरिया में मिलते हैं, जैसे कसैली बोलते हैं हिंदी में। तो अरेका नट आपको कोस्टल एरिया में मिलेंगे। तो पहला स्टेट में हमारी गलत हो जाती है। किन्नौर एप्पल के लिए फेमस है और एप्रिकॉट के लिए फेमस है, आलमंड्स के लिए भी फेमस है। तो ये तीनों स्टेट में हमारी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 4 का डी, नन। ठीक है, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको पता होनी चाहिए, फैक्ट है तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज इसको नहीं कर पाओगे। आज का पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, टाउन्स यहाँ पे दिया हुआ है भद्राचलम, चंदेरी, कांचीपुरम, करनाल। विच ऑफ द एबव फेमस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ीज या फैब्रिक। देखो ट्रेडिशनल जो साड़ीज है 5-6 आपको याद करने पड़ेंगे जो ट्रेडिशनल साड़ी है। जैसे कांचीपुरम ये भी फेमस है ट्रेडिशनल साड़ी, जो तमिलनाडु की एक सिटी है, मदुरई के आसपास है। कांचीपुरम एक्चुअली टेम्पल का नाम है वहाँ पे मदुरई के आसपास। तो कांचीपुरम की साड़ी फेमस है। चंदेरी की साड़ी भी फेमस है, ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है चंदेरी की साड़ी। ठीक है, तो इसके अलावा आप बात करोगे तो यहाँ पे जो बनारसी साड़ी भी फेमस है। इसके अलावा आप बात करोगे तो कलमकारी जो साड़ी होती है, कलमकारी पेंटिंग भी होती है, कलमकारी साड़ी भी होती है, वो आपको आंध्र प्रदेश का फेमस है। ठीक है, फिर उपडा साड़ी भी होती है जो आपको आंध्र प्रदेश के बीच में पाई जाती है। फिर तुषियार भी साड़ी है, सिल्क साड़ी, जो ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे फेमस है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी साड़ी को आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भद्राचलम ये आपकी फेमस नहीं है। तो आपको देखो 2 और 3 तो आपको पता है, 2 और 3 किस में है, हमारी बी में है और सी में है। ठीक है, 2 और 3 बी में है और सी में है। लेकिन भद्राचलम में यहाँ पे साड़ी फेमस नहीं है, तो हमारे इसका 5 का जो आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चौथा करनाल में भी ये फेमस नहीं है सिल्की ट्रेडिशनल साड़ी। तो चंदेरी और कांचीपुरम 2 फेमस साड़ी है ट्रेडिशनली। तो हमारे 2 और 3 ये हमारा आंसर हो जाएगा, 5 का बी। तो आज दोस्तों हम लोग 5 क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस किए। टोटल 2014 के हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं आउट ऑफ 36। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो बचे रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।